आप सबका मेरे YouTube चैनल एंटी ब्लॉग्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई तुम्हारा भाई फाइनली 2 नाइट्स 1 डे की जर्नी करके पहुंच चुके हैं हम जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करने पुरी के अंदर। तो हमारा होटल मैंने आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया, हमारा होटल जो पुरी के अंदर है वहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है। होटल में अपने रूम्स के अंदर चेक इन कर लिया है और हम दोनों भाई रेडी हो चुके हैं। हाय मनीष, हेलो। तो दोनों भाई हम तैयार हो चुके हैं इस टाइम और कुछ एक स्टेप दूर रह गए बस, हम अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल पल को वो अभी हम आपको बताएंगे। ये बस एक स्टेप रह गया। तो 99% हो गया है। आपको 98 क्योंकि उसके बाद हमारे 2 चीजें रह गई है। दो चीजें रह गई वरना बट तो एक चारों दिशा की चीज में जो एक स्टेप रह गया बस, बाकी तो हमारी किस्मत का हाँ। तो अब हम यहाँ से चलेंगे अपने होटल से सीधा जहाँ पर हम यहाँ पर बेसिकली आए हैं हम कथा के अंदर। श्री अवधेशानंद गुरु जी महाराज जो फर्स्ट आचार्य हैं हिंदुस्तान के, भारत के, उनकी कथा सुनने जो पुरी के अंदर है। हम सब लोग उन्हीं की कथा सुनने आए हैं। तो हम चलेंगे कथा पंडाल के अंदर वहाँ पे। तो हम चलते हैं आपको लेके। उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं राहुल भाई की मम्मी से। मिलिए आप सब, ये है राहुल भाई की मम्मी। जो राहुल भाई हमारे साथ हमेशा हमारे को तीर्थ धाम को सब कुछ करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। तो राहुल भाई की मम्मी है। हरिओम आंटी जी। हरिओम। तो आंटी के साथ आंटी पहली हमारे से आ चुकी थी यहाँ पर। तो 15 तारीख की रात को निकले थे दिल्ली से, तो 17 तारीख को सुबह आ गए थे। तो कथा जो थी 17 से चालू हो गई थी, तो 23 तक है और हम ही आज 21 तारीख को आए। हम 3 दिन की कथा सुनेंगे। तो चलते हैं। अब आंटी भी अपने रूम का लॉक लगा रहे हैं इधर, तो लॉक लगा के आंटी के साथ ही चलते हैं कथा पंडाल में और कथा सुनते हैं। तो भाई बाकी लोग ये रहे। हाय राहुल भाई से मिलवा रहा हूँ मैं आपको। तो राहुल भाई पहले आ गए थे। अभी हमने आपको पहले मिलवाया राहुल भाई की मम्मी से। अब राहुल भाई से मिली और ये रही हमारी पूरी टीम। ये देखो भाई इनकी चल रही है मौज मस्ती यहाँ पे, भगवान का नाम। ये देखो बुआ का हमारी डांस। ये देखो फुल और मस्ती। अरे करो, आप क्यों रुक गए सारे? और हम भी चलते हैं अब नीचे फटाफट। ये रहे सारे जा रहे। हमारे बैच बन गए हैं भाई। ये राहुल भाई ने सबको दे दिया और सब यहाँ पे अपने बैच पहन लो। ये हमारे बैच है जो हमारे को पहनने सबको। तो हमारे ये सबके बैच ये रहे और हमें इसे पहनना है पूरे 3 दिन जब तक कथा रहेगी। क्योंकि इसके बिना ना हमारी एंट्री है, ना हमारे को ब्रेकफास्ट मिलेगा, ना लंच, ना डिनर, और कथा में भी नहीं एंट्री होगी। तो ये हमारा पास है जो हम सबको मिल गया और हम सबने पहन लिया। इसका हमारा नाम मेंशन है। तो मेरे नाम की स्पेलिंग तो हम चलते हैं सारे कथा में और कथा सुनेंगे। एन के बाद एन वाई है, ए नहीं है। और ये मिल गई हमारी बुआ जी। और बुआ जी कुछ कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर और जो है हमारी संगत बहुत अच्छी है। हाँ, एक के बिना एक रह नहीं सकती। और जब तक नवीन नहीं आए तब तक हमारा दिल नहीं लग रहा था। वो उमंग उचंग नहीं थी जो आज हुई। हम रास रस रहे थे। नवीन ने फोटो खींच ली, हमारा वीडियो बना ली। तो बुआ मिल ही गई हमारे को। इनमें 3 दिन पहले आ गई थी बुआ हमसे। और 3 दिन उन्होंने खूब मजे लिए, गुरु जी के दर्शन करे हैं, कथा सुनी है। और सबसे ज्यादा वैसे बुआ का दिमाग खाने में, तो खाना ही खाया होगा ज्यादा, है ना? कितना खाया? बहुत खाया होगा, नाश्ता लंच जो सबने खाया वो मैंने खाया। इन्होंने ज्यादा ही खाया होगा। हमारे गुरु ऐसे इतने तरह के बनाते हैं कि इतना खा भी नहीं पाते। हाँ तो सबका ही टेस्ट लेना चाहिए ना। सही बात है। और बाकी हमारे बाकी लोग वहाँ आ रहे हैं पीछे आ रहे वहाँ रहे हमारे लोग बाकी। 2 देखो बैल चलते हुए आ रहे धीरे धीरे। हरिओम। और बाकी वो बहुत पीछे रह गए हैं। बाकी तो हमारे लोग वो भी आ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई हम आ चुके हैं ये कथा पंडाल जो भोजनशाला है। और वो लोग सब ने वहाँ पे स्लीपर्स अपने रिमूव कर दिए हैं और यहाँ पे भोजनशाला है इसकी। तो यहाँ पे हम भोजन ग्रहण करेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी तो ब्रेकफास्ट का समय है। तो ये है ब्रेकफास्ट का पूरा हॉल जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये पूरा ब्रेकफास्ट का हॉल है पूरा। तो यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट सेवा में और ऐसे बैठा के पूरा ये पूरी। तो यहाँ पे हमारे को अपनी लेनी पड़ेगी ऐसे प्लेट्स। अपनी प्लेटें लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और वो देते रहेंगे। तो ये है प्रभु का श्री प्रसाद जो हमें अभी सुबह ब्रेकफास्ट में खाने को मिला है।
और ये मेरे साथ राहुल भाई बैठे हैं। राहुल भाई हरिओम। सुबह सुबह और प्रसाद चख रहे राहुल भाई, और इधर सुनीता आंटी हमारी, और ये इधर मनीष की। सुबह सुबह हमें मिल गया है प्रसाद, ब्रेकफास्ट आते ही हमारे को भाई, और वो बाकी हमारे जो हमें गुरु का प्रसाद सुबह सुबह आते ही ग्रैंड करने को मिला। राहुल भाई लेट हो गए थे, इनकी ट्रेन लेट थी 6 घंटे, तो जिस वजह से इनको नहीं मिल पाया था। बट ये भग के इन्होंने लंच तो कर ही लिया था उस दिन, और हमारे को ब्रेकफास्ट मिला है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी लोग हमारी लाइन में लगे हुए हैं चाय लेने के लिए, तो वो चाय लेकर आएंगे और इतने में हम करते हैं ब्रेकफास्ट। तो हो चुका है हम सबका ब्रेकफास्ट, और बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट, अल्टीमेट ब्रेकफास्ट भाई, मज़ा आता है ऐसा ब्रेकफास्ट मिल जाए। स्वामी जी के यहाँ ही मिलता है भाई सुबह सुबह। बाकी हम जाते हैं तो फिर तो हम अपना ही सैंडविच बना के रूम में अटरम चटरम करके कुछ भी खा लेते हैं। बट स्वामी जी के यहाँ आए हैं आज हम जगन्नाथपुरी में, बढ़िया पेट भर के हमने ब्रेकफास्ट करा है, मज़ा आ गया। और कैसा लगा ब्रेकफास्ट? बढ़िया था। यहाँ कोई ब्रेकफास्ट नहीं है, यहाँ सब प्रसाद है। प्रसाद है स्वामी जी। जगन्नाथ का जगन्नाथ में भगवान के प्रसाद की महानता है, इसलिए जगन्नाथ का हर चीज़ प्रसाद है। और जैसे द्वारका में भगवान ने राज किया और बद्रीनाथ में तप किया, तो यहाँ भगवान खाने आए, इसलिए यहाँ हर कण में एक बार भगवान के दर्शन ना हो पर प्रसाद हो जाए तो बड़ी बात है। तो यहाँ भगवान का प्रसाद ही स्वयं भगवान है। तो जगन्नाथ में प्रसाद की अत्यधिक महिमा है, और जो हमने आपने सबने अभी देखा वो सब प्रसाद का जगन्नाथ। जय हो जगन्नाथ भगवान की जय। और ये यहाँ पे चल रहा है मनीष जी का और शिवम, ये हमारी एंड में आए गुरु जी के यहाँ का प्रसाद मिल जाए। राहुल भाई गुरु जी का प्रसाद और मैं हूँ। तो अब चलते हैं गुरु जी की, स्वामी जी की मुखारबिंद से कथा सुनने, गुरु जी की वाणी को सुनने। अब कथा पंडाल में, तो भाई ये है कथा पंडाल। यहाँ पे अभी हम गुरु जी आएंगे तो कथा सुनेंगे, इतने हम अपनी यहाँ पे बैठते हैं। ये पूरा कथा पंडाल जो हॉल है पूरा कथा का, यहाँ पे अभी हम गुरु जी के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे। हमारे लोग यहाँ पे सारे बैठ चुके हैं ये इस तरफ, और वहाँ गुरु जी अभी आएंगे थोड़ी देर में, और फिर वहाँ पे हम गुरु जी की कथा सुनेंगे। ये रहे हमारे सारे लोग इधर, ये राहुल भाई कुछ समझाते हुए सबको इधर, ये रेखा आंटी हमारी। तो बैठते हैं, फिर गुरु जी आएंगे तो फिर कथा सुनेंगे। तो भाई अभी कथा में टाइम था, तो शिवम ने हमें कहा चलो मैं आपको दिखा के लाता हूँ। हम आ गए समुद्र के किनारे, बीच भी कह सकते हैं आप इन्हें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले कल गुरुजी ने पूजा करा था यहाँ पे समुद्र देवता का, तो उनके लिए बनाया गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्वामी जी के लिए बनाया गया था यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा। और इधर ये पूरा पुरी का मंदिर भगवान का। अब ये बारिश हुई है यहाँ पे जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। बाकी आप देखिए पूरा यहाँ पे समुद्र, पूरा विशाल का है समुद्र उधर पूरे में। हेरा चलते हम आगे। तो भाई हम कर रहे हैं यहाँ पे कैमल राइड, मैं और मनीष करेंगे। तो भाई ने बोले थे 200 रुपये, हमने दो बंदों के 200 रुपये और 100 रुपये एक बंदे के। तो हमने कहा कि नहीं, हम तो 100 रुपये 2 बंदों के देंगे। तो भाई राज़ी हो गए हैं। ये इस पे बैठ के वो जो आपको वहाँ से लाइट देख रही है, यहाँ से वहाँ तक अगली लाइट तक लेके जाएंगे, वहाँ से वापस यहाँ ही छोड़ देंगे। तो चलते हैं और इस पर बैठते हैं। तो हो गई हमारी कैमल राइड। भाई मज़ा आ गया कैमल राइड में, समुद्र के किनारे पे पुरी में। और मनीष कैसी लगी कैमल राइड? बढ़िया लगी है, कैमल राइड बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोनों भाइयों ने करी कैमल राइड यहाँ पे, बढ़िया आ गया भाई, मज़ा आ गया। हमने वैसे हाँ वैसे बहुत जगह करी है, बट हर जगह का अपना अपना एक मज़ा होता है। तो हमारे भाई ने वो भी कर लिया पता है, हाँ जिसकी राइड, उसे जिसकी राइड कहते हैं, वो जो वहाँ खड़ी है उसे जिसकी राइड कहते हैं। तो करेंगे अभी धीरे धीरे। अब चलते हैं फिलहाल कथा में, क्योंकि राहुल भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलते हैं, अब गुरुजी भी आने वाले हैं, 5 मिनट रह गए हैं। तो चलते हैं और कथा सुनते हैं। गुरुजी सामने आ चुके हैं और गुरुजी कथा शुरू करेंगे। व्योमवत व्याप्त देहाय की कथा सुनते हैं। श्री दक्षिणा। स्वाभाविक बात है, एकदम समझ नहीं आती। आप कहाँ उलझे, आप अपने आप निकल जाएंगे। आपकी मूढ़ मान्यताओं पर प्रहार आप स्वयं करेंगे। करिए तो मैंने ऐसी कोई मान्यता रखी हुई थी, तो मूढ़ता थी, जड़ता थी, ये मेरा भ्रम था, वो मेरा शत्रु था ही नहीं, मैं नहीं मान रखा। ये बंधन का कारण था ही नहीं, मेरी अज्ञानता में बंधन था। ये मेरा आत्मा था, ये मेरी दृष्टि थी,
ये मेरी मान्यता थी, ये मेरी ऐसी सोच थी, ये तो मेरी हट थी, ये तो मेरी बहुत बड़ी जिद थी। ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरे अज्ञान के कारण मैं बंधा था। भागवत कथा का श्रवण करके आ चुके हैं। अब इस टाइम हमारा लंच का टाइम हो चुका है, तो हम आ गए हैं लंच करने। तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ श्री भोग के। आज हमारे लिए श्री प्रसाद में जो प्रसाद की महत्ता है, दाल, मिक्स वेज की सब्ज़ी है, छोले आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा और छाछ साथ में मिली है। तो खाते हैं, भगवान का भोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद यहाँ से चलेंगे आगे लोकल साइट सीन पर। और ये सब हमारे लोगों का यहाँ पे चल रहा है इस समय, भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ मनीष जी, कर लिया आपने? आज तुम्हें पता ही है गुरु जी यहाँ का प्रसाद, और फिर मनीष नो आते तो चला गया। मेरे को पता है कितना सबसे अच्छा मुझे तो लगा भाई इसमें श्रीखंड। आज जो स्पेशल था इसमें प्रसाद में, वो था श्रीखंड। है मिंकी ने पहचान लिया ऐसे श्रीखंड है। मिंकी ने नहीं, मौसा जी ने पहचाना था। मौसा जी ने। तो बढ़िया, आज हमने प्रसाद ग्रहण करा है। तो अन्नकूट भी था प्रसाद में, और अम्मू जी पी रही है छाछ इस टाइम यहाँ बैठ के। छाछ के मजे ले रही है अम्मू। तो भाई अब सबका हो जाए, उसके बाद चलते हैं होटल और वहाँ से चलेंगे आगे लोकल साइट सीन करने। तो भाई हमने सुन ली स्वामी जी की कथा, और उसके बाद हमने कर लिया लंच। लंच करके हम आ गए थे होटल में। होटल करने के बाद हमारे भाई ये हैं गाड़ियाँ जो बसेस हमने करी है, और एक ये गाड़ी है हमारी। तो इसके अंदर हम सारे आज अब लोग सारे जितने भी हम लोग आए हैं टोटल सारे लोकल साइट सीन पे कराएंगे। जो लोग हमसे पहले आ गए थे वो भी हमारी वजह से लोकल साइट सीन पे नहीं गए हैं करने। तो अब हम इस गाड़ी में बस में बैठकर लोकल साइट सीन करने जाएंगे। तो बाकी हमारे लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं अंदर बैठने का। ये सारे इधर लोग हमारे खड़े हैं, तो अंदर बैठते हैं और चलते हैं लोकल साइट सीन करने। तो भाई मुझे लगा था वो बस है हमारी, पर बस नहीं है ये। यहाँ पर इसे चैम्पियन बोलते हैं शायद, या पता नहीं कौन, किस गाड़ी का क्या नाम है? टोटो मैजिक। हाँ, इसमें बैठ के मैजिक के अंदर मैजिक में बैठ गए हम सब। और अब हम मैजिक में बैठकर जाएंगे। यहाँ पर 8-7 जगह हैं दर्शन करने के लिए। बेड़ी हनुमान, गड़िया मंदिर, चंदन गुड़ीचा मंदिर और चंदन तालाब, बुद्ध मंदिर और ओमकारेश्वर, माता मठ जो कि गुप्त वृंदावन है, और चंडी मंदिर। तो ये पूरी स्लिप इन्होंने भैया ने हमें तैयार कर दिया। तो इस अकॉर्डिंग हमारे को आज घुमाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम सारा आज प्लान हमारा है लोकल साइट सीन का। तो ये इन्होंने बोला है कि हमें 5:30 लास्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 बजे तक हमारे को ये रूम पर हमारे ड्रॉप कर देंगे। तो इस बाकी हम वापस आएंगे पूरे। हमने 3 मैजिक करी हैं टोटल। 3 मैजिक में हमारे एक मैजिक के अंदर 8 बंदे हम बैठे हैं। तो अब जा रहे हैं, पहले हम जाएंगे बेड़ी हनुमान, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो चलते हैं, अपनी जर्नी तय करते हैं। आज की फर्स्ट डे हमारा, तो चलते हैं और दर्शन करते हैं। भाई हम सबसे पहले अपनी पहली डेस्टिनेशन जो हमारा पहला स्पॉट है दर्शन करने का ला बेड़ी हनुमान टेम्पल। और ये इसका द्वार, हनुमान बाबा ऊपर साक्षात विराजमान है द्वार पे। तो अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। यह है बेड़ी हनुमान भगवान का मंदिर, और आप सब ध्वजा के दर्शन करिए ऊपर देखिए, और सब जा रहे हैं अंदर। तो भाई हो गए हमारे दर्शन, बेड़ी हनुमान टेम्पल के दर्शन हो गए हमारे, बहुत बढ़िया। बट अंदर से मैं आपको दर्शन नहीं करा सकता क्योंकि अलाउड नहीं होता अंदर फ़ोन ले जाना। तो दर्शन करके आ गए, और अब दोबारा से चलते हैं अपनी गाड़ी में, बैठते हैं मैजिक के अंदर और चलते हैं अपने सेकंड स्टॉप पे। बस बाय बाय, हमेशा बाय बाय बाय। बैठ चुके हम अपने मैजिक के अंदर, और अब हम जाएंगे गुंडीचा मंदिर दर्शन करने। और ये बुआ जी तैयार हो गई हैं बिल्कुल, क्योंकि बुआ जी को बड़ी ललक रहती है भाई जोत जलाने की। तो बेड़ी हनुमान टेम्पल के अंदर तो जलाने नहीं दिया राहुल भाई ने, तो अब पहले से तैयार हो गई हैं इनकी जोत। हैं बुआ जी? और
पहले से ही हमने दीपक तैयार कर लिया कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो गद्दारी बचाते मार के बाहर निकाल हमारे को इसलिए पहले ही तैयार कर लिया। तो अब हम आ गए हैं बुद्ध मंदिर, ये बौद्ध विहार बुद्ध मंदिर। तो चलते हैं अंदर और भगवान के दर्शन करते हैं अंदर से। तो आप दर्शन करिए सब बौद्ध मंदिर के, देखिए आप दर्शन करिए, आपको दिख रहे होंगे बौद्ध महाराज के दर्शन। और बाकी ये सारे लोग हमारे दर्शन कर रहे हैं नीचे से, ये सारे। तो हम बड़ा हनुमान टेम्पल के दर्शन करने के बाद सीधा पहुँचे हैं बुद्ध भगवान के मंदिर, बुद्ध मंदिर में दर्शन करने। तो ये आप मेरे पीछे जो दर्शन कर रहे हैं ये भगवान बुद्ध का मंदिर है, बौद्ध भगवान का। और मैं आपको सबसे स्पेशल चीज़ यहाँ की दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर आकर देखी है। यहाँ पर आप देखिए जो आप ये नीचे मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, ये जितनी भी आप नीचे कलाकृतियाँ देख रहे हैं भगवान की, ये हनुमान जी, ये गणेश जी, और जितनी भी नरसिंह भगवान, आप जितनी भी मूर्तियाँ देख रहे हैं, वामन भगवान। और देखिए यहाँ पे सबसे प्रमुख ये देखिए यहाँ पर जो कलाकार हैं वो कलाकृति पूरी एक ही पत्थर पे और ये लकड़ी पे वुडन पे एक वर्क चल रहा है। पूरे जो इनके कारीगर है कुशल, वो अपने निपुण हाथों से इसको ढाल रहे हैं। एक कोई किसी को किशन जी भगवान में आप देख रहे हो, उधर किशन भगवान की मूर्ति बन रही है, उधर वो देखिए आप किशन भगवान की मूर्ति बन रही है। और इधर बन रहे हैं हमारे गणेश जी, और इधर देखिए ये पत्ते की शेप दी जा रही है लकड़ी को पूरा कट करके, तो बहुत बढ़िया। तो अब हम आ गए श्री गुंडीचा टेम्पल पुरी दर्शन करने। बट मैं आपको बताता हूँ, पहले तो आप बाहर से दर्शन करिए। ये जो दिख रहा है यही मुख्य द्वार है भगवान के दर्शन का। तो ये जो है मंदिर बंद है 6-7-8 महीनों से। तो भगवान का जो डोला चलता है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ भगवान का, ये उनकी मौसी का घर है। जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं तो अपनी मौसी के घर आते हैं, यहाँ पे रहते हैं थोड़े दिन। तो यही है भगवान, इसी जगह आता है भगवान का डोला, इसी के आगे यहीं पर। तो बाहर से ही मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, सब आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। तो हम सब ने कर लिए हैं गुंडीचा मंदिर के दर्शन, जहाँ पे आते हैं भगवान की डोला जो रथ खींच के लाते हैं वो यहाँ ही आता है। ये भगवान की मौसी का घर है, मैंने आपको बताया। बाकी आगे की जानकारी आपको राहुल भाई देंगे। तो राहुल भाई आप बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ की बेसिकली स्टोरी, मेन स्टोरी क्या है। ये गुंडीचा टेम्पल है जहाँ भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर नगर भ्रमण करके आषाढ़ी शुक्ल पक्ष की पड़वा से लेकर नवमी तक 9 दिन की विधि में यहाँ भगवान अपनी मौसी के घर अपनी रुग्ण अवस्था में, बीमार की अवस्था में आते हैं और यहाँ रह के भगवान का मंत्रोपचार, तंत्रोपचार, षोडशोपचार से उनकी पूजा विधि संपन्न की जाती है। उसके बाद उनकी पुनः यात्रा वापस श्री मंदिर की ओर जाती है। तो ये भगवान की मौसी का घर, जहाँ भगवान का तीनों विग्रह, भगवती सुभद्रा, बड़े भाई बलदाऊ और स्वयं भगवान जगन्नाथ यहाँ विराजने आते हैं अपनी मौसी के घर। इसे उनकी मौसी का नाम गुंडीचा, इसलिए इस टेम्पल का नाम है गुंडीचा टेम्पल। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो अब हम आ गए हैं भाई नरेंद्रा टैंक। तो ये है नरेंद्रा टैंक और चलते हैं हम अंदर दर्शन करने। हाँ, तो ये है नरेंद्रा टैंक और यहाँ पे दर्शन भगवान के। और ये सारे लोग हमसे पहले आ गए जल्दी। नरेंद्र सरोवर है और यहीं से भगवान के भोग प्रसाद का जल जाता है और यहीं पे भगवान का नौका विहार किया जाता है। ये पूरा आप जो देख रहे हैं, तो अभी बंद है फिलहाल। तो कहाँ पे रखनी है? अब यहाँ पे रख देंगे। हमने अभी आरती करी है, इस आरती को हम नीचे रख देंगे यहीं पर। हाँ, यहाँ पे रख देंगे इस आरती को और हम सब अब उसके बाद अब जाएंगे उधर वापस। वहाँ पे लोग बैठ गए हमारे सारे। तो भाई हम नरेंद्र तालाब के दर्शन करके अब हम आ गए हैं सीधा ओमकारेश्वर टेम्पल, भगवान भोले बाबा के दर्शन करने। तो अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। देखिए कितनी विशालकाय नंदी है, महाराज विराजमान है यहाँ पे, कितने विशाल। और वहाँ पे भोले बाबा हमारे विराजमान है। और ये है श्री ओमकारेश्वर टेम्पल। तो अंदर चलते हैं और भगवान के भोले बाबा के दर्शन करते हैं। तो
तो भाई सबसे पहले ओमकारेश्वर टेम्पल में नरसिंह भगवान के आप दर्शन करिए। सामने नरसिंह भगवान बैठे हैं हमारे। हाँ गरुणी तो है। ओमकारेश्वर टेम्पल के अंदर देखिए पूरा राम परिवार बना रखा है, कितना सुंदर लग रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और हमारे हनुमान जी, पूरे कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, कितने सुंदर। तो चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं भगवान के। अब आप सब दर्शन करिए ओमकारेश्वर टेम्पल में। ओमकारेश्वर भगवान के देखिए हमारे भोले बाबा साक्षात विराजमान अंदर। देव शंभो, जय जय महादेव, हर हर महादेव। दर्शन करिए ओमकारेश्वर टेम्पल में। नाग के जो बिल होते हैं वो बना रखे हैं यहाँ पे, पूरे पेड़ बना हुआ है और उसके अंदर ये नाग देवता के बिल बने हुए हैं। देखिए ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर में और कितना सुंदर लग रहा है। और इसके अंदर अभी हम जाएंगे दोबारा से। कितनी सारी शिवलिंग बनी हुई है अंदर, ये देखिए कितनी सारी शिवलिंग है अंदर। जय हो। पूरे कितने सारे शिवलिंग हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये देखिए कितने सारे शिवलिंग बने हुए हैं भोले बाबा के। आप देखिए दोनों साइड भोले बाबा के शिवलिंग कितने सारे। भाई हम ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करके अब आ गए हैं हम सीधा गुप्त वृंदावन, है ना, गुप्त वृंदावन भगवान के दर्शन करने। तो अंदर चलते हैं और गुप्त वृंदावन भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये मुख्य द्वार है श्री गौर विहार आश्रम पुरी में, जिसे गुप्त वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। तो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गौरी विहार आश्रम में सबसे पहले आप जगन्नाथ भगवान के दर्शन करिए। देखिए जगन्नाथ भगवान, और ये यहाँ पे गरुण भगवान विराजमान है और ये सामने हमारे जगन्नाथ भगवान। और आगे चलते हैं। आइए अब दर्शन करके हम जगन्नाथ भगवान के अब अंदर जा रहे हैं हम। ये निताई गौर भगवान के दर्शन करने। मतलब लीलाओं के झांकियों बना रखी हैं इन्होंने छोटे छोटे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दर्शन कर रहे हैं। वो इधर देखिए विहार आश्रम में देखिए बत्तख है। ये देखो मनीषा एक वीडियो बना दे। कितनी सारी बत्तख है यहाँ पर, कितनी सारी बत्तख हैं। कितने सुंदर दर्शन। देखिए कितने सुंदर दर्शन है। हमारी श्री राधा रानी और वृंदावन सरकार बांके बिहारी के जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन झूले पे गौरी विहार आश्रम में। देखिए कमल सरोवर, मतलब पूरे कमल के फूल यहाँ पे होते हैं जब कमल के फूलों का मौसम होता है। अभी दिख नहीं रहे कमल के फूल, बट उसके पत्ते हैं जिसके ऊपर कमल के फूल आते हैं। और आश्रम में दर्शन करके राधा कृष्ण जी के अब सीधा हम आ गए हैं काली माता के दर्शन करने। काली माता के मंदिर, तो आइए अंदर और दर्शन करते हैं काली माता के। सब दर्शन करिए काली माता के। जय हो काली माता की। आराम से दर्शन करिए आप सब। काली माता के मंदिर के फ्रंट से बंद हो गया, साइड से दरवाजा खुला हुआ है। मैं आपको साइड से दर्शन करा। भाई हमारे दर्शन हो गए हैं विपदा तारिणी माता के। काली माता का ही एक स्वरूप है माता, तो उनके दर्शन कर लिया अब हमने। और अब हम वापस अपने मैजिक ऑटो में बैठेंगे और जाएंगे अपने रूम्स में, फ्रेशन अप होंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान है, राहुल भाई बताएंगे। तो बैठते हैं अपने मैजिक ऑटो के अंदर और चलते हैं अपने होटल। तो भाई हम आज लोकल साइट सीइंग करके दर्शन करके काली माता के, कृष्ण भगवान के और इंद्र तालाब के सबके दर्शन करके अब हम आ चुके हैं कथा पंडाल में अपना डिनर करने के लिए। तो हमने अपना डिनर ले लिया है, तो श्री प्रसाद और डिनर अपना ग्रहण करते हैं प्रसाद। उसके बाद हम जाएंगे सीधा यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा भगवान जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने। तो जल्दी से खाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आज भोजन में क्या बना हुआ है प्रसाद में।
तो आज भोजन प्रसाद में बना है हलवा, आलू की सब्जी, दाल, चावल, पापड़, रोटी। और फटाफट इसे हम खाते हैं और यहाँ से चलते हैं। डिनर करके हम सीधा चले गए थे जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करने। वहाँ पर दर्शन कर आए। वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं थे तो फ़ोन हमने रख दिया था अपने रूम्स में, होटल्स के अंदर ही। तो दर्शन हमारे बहुत बढ़िया हुए भगवान के, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। साइट सीन करें यहाँ के आज जगन्नाथपुरी के, और कथा का पंडाल दिखाया गुरु जी का, और जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करें। तो हम इस व्लॉग को, सेकंड एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय।